Bye.
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही सुनते ही द्वारिकाधीश जैसे ही सुने कि मेरा मित्र सुदामा आया है तो महल से कुर्सी से उठते ही सिंहासन से उठते कन्हैया के जाकर दौड़ते हुए और जाकर उनके गले मिलकर और लेकर साथ में आए और आकर अपने सिंहासन पर स्वर्ण रूपी सिंहासन पर तो जैसे ही पता चला लेकर आए अपने स्वर्ण के सिंहासन रामा नाम सुनते ही आई और गले मिले अपने स्वर्ण मई सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण दबाने लगे और रुक्मिणी जी को आदेश देते हैं कि जाओ स्वर्णमयी परात लेकर आओ और जाने लगी। आदेश दिए, सब लोग गए, सेवा में लग गए, लेकिन जब तक वो लोग जा रहे हैं तब तक हमारे श्री द्वारिकाधीश ने स्वयं ही परात में अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर रहे थे और उनके धीरे धीरे शरण भी धो रहे थे। उनके पैरों में लाखों कांटों गड़ा हुआ था, उसको धीरे धीरे कांटे निकाल रहे थे। जैसे जैसे कांटे निकल रहा था वैसे वैसे उनको बहुत सुख के अनुभूति प्राप्त होती थी। और हमारे द्वारिकाधीश पैर धोने के बाद, सब कुछ करने के बाद हाल चाल समाचार करने लगे लोग। देखो सुदामा जी की दीन दशा, करुणा करके करुणाधीन निधि रो रहे हैं। अब पानी परात को हाथ में छुए ही नहीं, अपने नैनों के जल से पग को धो रहे हैं हमारे द्वारिकाधीश जी। और सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए और करुणा के देखकर उद्धव जी गदगद हो गए, क्योंकि उद्धव जी द्वारिकाधीश के मंत्री थे। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारिकाधीश आए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन उठाते हुए और कहे कि स्वर्ण हमारी भारी है भरकर रुक्मिणी जी ने बुलाई। लेकिन प्रभु ने जैसे ही सुदामा के चरणों धोने लगे, लाला कहाँ को कन्हैया मेरे पापंत कहेगी, कैसे मेरे पांव धो रहे हो। और कहते हैं द्वारिकाधीश कहते हैं कि विप्र प्रसाद विप्र प्रसाद
धरो हम विप्र प्रसाद कमला बरो विप्र प्रसाद अजिता जितो हम विप्र प्रसाद मम राम नाम। ये मंत्र हमारे आचार्य उपेंद्राचार्य शास्त्री जी रोज विप्रों का पूजन होता है तो ये मंत्र को बोलते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। कमल कह रहा है, हमारे द्वारिकाधीश बोल रहे यदि तो मेरे पास में धन है आपकी कृपा से है, सर्वदा मुझे प्राप्त है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर भी श्री सुदामा जी को विराजमान करा के उनके चरणों को धोकर बोले कि आपके इस चरणामृत को पूरे महल में, पूरे द्वारिकाधीश में इसको छिड़का जाएगा। और धोकर सुदामा का छिड़काने के बाद सुदामा जी को बैठाकर पंखा झुला रही हैं, रुक्मिणी जी पंखा हिला रही है और पंखा हिलाते अद्भुत। तब आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अद्भुत स्वागत किया और स्वागत है इसका जीवन में त्याग का। यदि त्याग न होता तो आज इतना स्वागत गोविंद ने सुदामा जी को किया। इसीलिए आप लोग कथा सुनती हो कि ब्राह्मणों को कृपा करते हैं नारायण, हर ब्राह्मणों को कृपा करते हैं सुदामा। सुदामा ब्राह्मण पर हमारे द्वारिकाधीश कितना सुंदर कृपा किए। तो ऐसे ही जो ब्राह्मणों को कृपा करेगा तो उसका निश्चित कल्याण होगा। ऐसे कोई सत्कर्म करके आया होगा कि त्रिलोकी ने गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिनका इतना स्वागत करते हैं। वास्तव में तुमने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा कि नेनान्द्रुतं पुण्या मवत्तो तेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हिणे चता। ऐसी स्थिति में वो भी स्वागत हुआ भगवान से। कृष्ण और सुदामा जी का वार्तालाप होने लगा, बैठकर बातचीत आपस में करने लगे, लोग हाल चाल पूछने लगे और कहने लगे क्या अभी आप अपना विवाह किए कि नहीं। कहे विवाह तो मेहरा के ही बोल रहे हैं, विवाह तो कर लिए। तो हमारे द्वारिकाधीश के तुमने ब्याह किया मित्र, अब मुझे बुलावा नहीं दिया, तुम्हें बुलाया भी नहीं। सुदामा जी ने कहा कि ऐसा संजोग, मैं तो बचपन से तुम जान ही रहे हो कि मैं बैरागी था, विवाह करने के मूड में नहीं था, बाल ब्रह्मचारी था। लेकिन हमारे पिताजी की ऐसा अनुमति हुआ कि मुझे विवाह करना पड़ा, इसलिए मित्र किसी को बुला नहीं पाए। तो ठीक है मैं तो किया, ये बताओ तूने ब्याह किया कि नहीं, तूने कितना किया ब्याह, ये बताओ तुमने किसी एक भी विवाह में मुझे नहीं बुलाया। कहा देखो तेरा तो विवाह बैठा कर हुआ होगा, अब मेरा विवाह तो कहीं गड़बड़ से ही हुआ है। ऐसा जिस समय मेरा विवाह होता था किसी को बुलाने का अवसर ही नहीं मिलता था, इसलिए मैं किसी को बुलाया ही नहीं। ऐसे स्थिति में द्वारिकाधीश उस ब्राह्मण को स्वागत करके प्रसाद पवाए, सब कुछ किए और
कहीं बताओ शादी हुआ तो भाभी ने कुछ मेरे लिए दिए हैं कि नहीं? कहीं कुछ नहीं। और वही जो 5 मुट्ठी जो टंडू था, चावल था, अपने कांखों तो दबाए हुए थे, चुराए हुए थे कि कोई कृष्ण देख न ले, द्वारिका देख न ले। ऐसे स्थिति और परिस्थिति में द्वारिकाधीश तो अनंत जानी अंतर्यामी, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारे। हमारे द्वारिकाधीश को कौन नहीं जानता है? आप सबके बारे में जानते हैं, किस कार्य से आया है, किस भाव से आया है, किस भेद से आया है, किस लिए आया है। मेरे द्वारिका सब कुछ जानते हैं। तो मुट्ठी का चावल ले लिए, छीन लिए, दे दो। अगर लेकर वहीं पर रुक्मणी जी खड़ी थी, जैसे ही एक मुट्ठी चावल मुंह में भागे, दूसरा भी भागे, तीसरे बार में रुक्मणी जी ने द्वारिका नाथ का हाथ पकड़ ली, क्योंकि वो समझ गई कि ये तो सब कुछ दे डालेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। कहे महाराज कुछ प्रसाद हम लोग के लिए भी तो रखेंगे, सब आप ही खा जाएंगे क्या? तब द्वारिकाधीश वहीं रुक गए। और जैसे ही अब जाने के लिए सुदामा जी तैयार हो रहे हैं कि अब मित्र बातचीत हो गया, दर्शन तेरा हो गया, मिलन हो गया, अब अनुमति दो चलो। लेकिन अनुमति मिला, लेकिन उनके समक्ष उनको कुछ भी नहीं दिए, एक वस्त्र भी नहीं दिए। जो सुलाए, जो सेवा किए, जो खिलाए पिलाए, लेकिन यहीं से सुदामापुरी को सुदामापुरी बना दिए। अब यहाँ से जैसे ही जाते हैं वहां सुदामापुरी बन गया, वहां राजमहल हो गया। राजा के सुदामा महल में दरबार, घोड़ा, हाथी, सारा इत्यादि सब कुछ वहां पर्याप्त हो गया। अब जैसे ही सुदामा जाते हैं अपने सुदामापुरी के लिए, तो क्या हुआ? जैसे ही जाते हैं तो वहां मड़ई झोपड़ी सब हट गया था, वहां महल। सुदामा जी दुखी हो गए कि क्या प्रभु, सही कहा गया है कि धर्म करने वाला परेशान हो जाता है। जो मेरी मड़ई थी उसको भी तुमने उठवा डाला। अब बताओ, अब मैं सुशीला से क्या कहूंगा? सुशीला से मेरी भेंट कैसे होगी? अब सोच रहे, घूम रहे हैं। तब तक किसी दासी ने देखा कि कहा महारानी देखिए कोई ब्राह्मण टहल रहा है और इधर उधर कौन है। जैसे ही सुशीला का नजर पड़ी और नजर से कही, अरे मेरे महाराज हैं, यही सुदामा जी हैं, सुदामापुरी के मालिक यही हैं। और गई सुदामा जी को ले आकर बैठाई और सेवा सत्कार उसने सुदामापुरी में सुदामा जी निवास करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।